छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास से अब एक निबंधात्मक प्रश्न की तैयारी करेंगे। इतिहास का जो पाठ है इकाई 1 प्रथम, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ये प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है। कभी कभी आ जाता है गुप्त काल की विशेषताएं लिखो, यानी परीक्षाओं में अधिकांशतः ये प्रश्न आता ही रहता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहलाने के कई कारण हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई राजा महाराजा जो हुए हैं ना, उन्होंने अपनी जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, यानी जनता की भलाई का सोचा। और इस काल में जो राजा हुए वो धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। इस काल में विज्ञान की प्रगति हुई, वास्तुकला, चित्रकला, हस्तकला की प्रगति हुई। इस कारण से कई कारण हैं जिनसे इस काल को है ना स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी इस काल में इतनी उन्नति हुई देश की और राजा ने जनता के कल्याण के लिए कई कार्य किए और कई विदेशों से भी हमारे देश के संबंध रहे, जिस कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा गया। अगर हम इस प्रश्न को नोट करना चाहें तो जरूर नोट करें, क्योंकि हमने इसको है ना लिखा हुआ है और तुम लोगों की तैयारी के लिए, क्योंकि नोट करने से तुम्हें तैयारी हो जाएगी और उसकी विशेषताएं अच्छे से याद हो जाएंगी। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है गुप्त काल की विशेषताएं, यानी गुप्त काल को यहाँ अच्छे से समझेंगे। इतिहास सामाजिक विज्ञान के इतिहास से हमने ये प्रश्न लिया है, जो निबंधात्मक प्रश्न है और कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, आता ही रहता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, या गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो गुप्त काल के बारे में पहले हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त प्रथम व चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य जैसे सम्राट हुए हैं, इन शासकों ने प्रजा का पूर्ण ध्यान रखा, देश की व्यवस्था बनाए रखी। इस कारण देश में चारों ओर धार्मिक समृद्धि हुई। इस काल में बारहमिहिर व आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हुए। इसी कारण से इस काल में कई वैज्ञानिक हुए और गणितज्ञ भी हुए। शून्य का आविष्कार भी गुप्त काल में ही हुआ और राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत इसी काल में चलाया। तो इन कारणों से इसको स्वर्ण युग कहा गया। इसकी हमने कुछ विशेषताएं लिखी हैं, जिनसे हमें ये प्रश्न और भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो नंबर 1, नंबर 2 करके विशेषताओं को हम लिखेंगे। जैसे पहली विशेषता है, यह काल महान सम्राटों का काल रहा, जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे सम्राट हुए। पहली विशेषता में हम लिखेंगे। दूसरी विशेषता में लिखेंगे, गुप्त काल आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न रहा। इसमें आंतरिक व बाहरी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, यानी कई देशों से व्यापारिक संबंध रहे। इस कारण से ये गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। इस युग में तीसरी विशेषता है, इस युग में सभी धर्मों को अपने पूजा पाठ व उपासना करने की स्वतंत्रता थी, यानी सभी धर्मों को स्वतंत्रता थी। कोई भी धर्म के ऊपर कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं था। इस कारण से स्वर्ण युग कहा गया। चौथी विशेषता है, इस काल के राजा लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को लेकर कार्य करते थे, यानी जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। जनता कैसे सुखी रहे वह कार्य राजा करते थे। इस कारण इसे स्वर्ण युग कहा गया। अगली विशेषता है, इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी अधिक उन्नति हुई। ज्योतिष, रसायन, खगोलीय विज्ञान और गणित का इस काल में अधिक विकास हुआ है। अगली विशेषता है, गुप्त काल में साहित्य कला का भी विकास हुआ है। महाकवि कालिदास का अवतरण भी इसी काल में हुआ है। कला के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई है इस काल में, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला का विकास इसी काल में हुआ है। इस युग में राजनीतिक एकता बनी रही है, जिससे बाहरी आक्रमणों से हमें पूर्ण सुरक्षा मिलती रही है। इन कारणों से, इन विशेषताओं से हम इसको स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कक्षा 9वीं के छात्र इस प्रश्न को जरूर लिख लें, अपनी कॉपियों में नोट कर लें और उनको लिखें और दोहराएं।
जिससे ये परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।